नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किस्से पर बात करने वाले हैं। जी नमस्कार। ये प्रसंग है श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह के समय का। हाँ, और इसमें गणपति जी की एक अहम भूमिका है। बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है वो श्री कृष्ण बारात में गणपति का अपमान जैसे विवरणों से आती है। तो कहानी ये है कि श्री कृष्ण भगवान भाई अपनी पूरी बारात लेकर कुंदनपुर जा रहे हैं। रुक्मिणी जी से विवाह करने। माहौल एकदम उत्सव का। हाँ, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। लेकिन तभी कुछ देवताओं ने एक मुद्दा उठा दिया। मुद्दा? कैसा मुद्दा? उन्होंने कहा कि भाई अगर गणपति जी बारात में चलेंगे तो वो लोग नहीं आएंगे। अरे! ऐसा क्यों? श्री कृष्ण ने पूछा। तो कहने लगे हमें शर्म आती है उनके साथ चलने में। मतलब उन्होंने गणपति जी के रूप और उनके खान पान का मजाक उड़ाया। ओ! क्या कहा उन्होंने? कहा कि टुंड दुंडला सुंड सुंडाला, सूपड़े जैसे कान है और इन्हें तो सवा मूंग सवा मण चावल घी का डब्बा चाहिए। ये तो सरासर अपमान है। हाँ, और सुझाव दिया कि गणपति जी को द्वारिका की रखवाली के लिए छोड़ देना ही ठीक है। तो ये जो शुरुआती हिचक थी और जिसे स्रोतों में अपमान कहा गया है, ये समझना जरूरी है कि इसी ने आगे की घटनाओं की नींव रखी। सही बात है। देवताओं ने मतलब बाहरी रूप देखा और गणपति जी के महत्व को एकदम अनदेखा कर दिया। और फिर कहते हैं कि नारद जी ने ये सारी बातें सुन ली। हाँ, और वो फौरन चले गए गणपति जी के पास और सब बता दिया। इससे तो गणपति जी को और भी दुख हुआ होगा। अपमान का भाव गहरा हो गया। जाहिर है। खैर, तो फिर बारात चली कुंदनपुर के लिए और जैसे ही निकली अचानक श्री कृष्ण के रथ का पहिया वो जमीन में धंस गया। अच्छा, मतलब विघ्न आ गया शुरुआत में ही। बिल्कुल, और सारे देवता सबने मिलकर खूब जोर लगाया, हर कोशिश कर ली, पर पहिया टस से मस नहीं हुआ। देखिए, यही गणपति जी का विघ्नहर्ता रूप सामने आता है। विघ्नहर्ता यानी बाधाओं को दूर करने वाले। हाँ, जिन्हें अपमानित करके पीछे छोड़ा, उनके बिना तो काम आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था। ये उन देवताओं के लिए एक सबक था। बहुत बड़ा सबक कि किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, खासकर शुभ काम की शुरुआत में। बिल्कुल। तो जब सारे देवता हार गए तब किसी ने सलाह दी कि भाई किसना खाती को बुलाओ। किसना खाती? वो कौन थे? वो एक स्थानीय कारीगर थे और भक्त भी। तो किसना खाती आए, उन्होंने पहिए को बस हाथ लगाया और कहा, हे विनायक जी भगवान, इस धंसे हुए पहिए को बाहर निकालिए। बस इतना ही? हाँ, और कमाल देखिए, पहिया फौरन बाहर आ गया। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। सारे देवता हैरान। उन्होंने खाती से पूछा, भाई तुमने ये कैसे किया और विनायक जी को ही क्यों याद किया? हाँ, ये तो पूछने वाली बात थी। खाती का जवाब बड़ा सीधा था पर गहरा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, विनायक जी की यदि याद ना करें तो कोई काम सफल नहीं होता। बिल्कुल सही। और ये सुनकर तो देवताओं को अपनी भूल का एहसास हुआ होगा। हाँ, बहुत पछतावा हुआ। उन्हें समझ आया कि उन्होंने शर्म के मारे गणपति जी को छोड़ा था। लेकिन ये नहीं सोचा कि उनके बिना सफलता कैसे मिलेगी। विघ्न तो तुरंत आ गया। सही कहा। ये कहानी का केंद्रीय संदेश भी यही है। सफलता के लिए विनम्रता चाहिए, सबका सम्मान करना जरूरी है। चाहे कोई कैसा भी दिखे, कैसा भी लगे, बाहरी रूप से किसी को आंकना गलत है। बिल्कुल। इसके बाद कहते हैं सारे देवता वापस गए गणपति जी के पास। उनसे माफी मांगी होगी। हाँ, क्षमा मांगी, मनाया, बारात में चलने का आग्रह किया, मान मनोबल हुई और गणपति जी मान गए। अच्छा। फिर रिद्धि और सिद्धि, जिन्हें संपन्नता और सफलता का प्रतीक मानते हैं जी, उनके साथ गणपति जी का विवाह कराया गया। अच्छा। और उसके बाद ही श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी जी से बिना किसी बाधा के संपन्न हुआ। तो पहले गणपति जी का सम्मान, उनका विवाह, फिर श्री कृष्ण का विवाह। हाँ, तो इस पूरी घटना ने देवताओं को और शायद हम सबको भी एक बहुत जरूरी सबक सिखाया। क्या सबक? कि जिसे उन्होंने शुरू में शर्म का कारण समझा था, वो असल में सफलता के लिए अनिवार्य थे। ये कहानी हर उम्र के लिए है कि किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। बिल्कुल। और यही वजह है कि आज भी किसी भी काम को शुरू करने से पहले गणपति जी या विनायक जी, उनका स्मरण, उनका पूजन इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, ताकि काम बिना किसी बाधा के पूरा हो। हाँ, ये सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं है, ये सम्मान का, सही शुरुआत का और किसी की भी क्षमता को कम न समझने के महत्व को दिखाता है। यहाँ एक और बात सोचने वाली है कि कैसे कभी-कभी हमारा अपना अहंकार या दूसरों को छोटा समझने का भाव हमारे कितने भी बड़े या शुभ काम हो, उनमें अनचाही बाधाएं ला सकता है, जैसे देवताओं के साथ हुआ। सही कहा। यह हमें याद दिलाता है कि विनम्रता और सबके लिए सम्मान का भाव रखना वो जीवन में आगे बढ़ने के लिए कितना जरूरी है। बिल्कुल। तो ये था वो किस्सा और उससे जुड़ा संदेश।